अमेरिका इजरायल को गाजा में युद्ध विराम के लिए कह चुका है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं माने। अब इंटरनेशनल कोर्ट ने भी राफा में तबाही रोकने के लिए कहा है। अभी भी नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि अगर हमले नहीं रोके गए तो गाजा का सर्वनाश तय है। हजारों बेकसूर लोग मारे जा सकते हैं। से ही इजरायल ने हमले और तेज कर दिए। और उसके बाद राफा से महाविध्वंस की तस्वीरें सामने आई। इजरायली सैनिकों ने राफा में एयर स्ट्राइक की। टैंक बटालियन ने गोले दागे। इस बार बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह किया जा सके। ये बंकर बस्टर बम के बाद तबाह हुई सुरंगों की तस्वीरें हैं, जहां बंकर बस्टर बम गिरे कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। इसके अलावा इजरायल ने राफा से लेकर वेस्ट बैंक और गाजा के दूसरे इलाकों में इसी तरह तबाही मचाई। ये सीधे तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश की नाफरमानी है, जबकि आईसीजे के चीफ जस्टिस नवाफ सलाम ने सीधे शब्दों में तुरंत हमले रोकने के लिए कहा था। राफा पर विध्वंसकारी हमले करके इजरायल ने इशारा दे दिया कि वो अब किसी की नहीं सुनने वाला, जब तक कि हमास का संपूर्ण संहार नहीं हो जाता है। इसीलिए आईडीएफ ने गाजा के सबसे सुरक्षित इलाके अल मवासी पर भी हमले किए। जबकि इसे खुद इजरायल ने सुरक्षित जोन बताया था, लेकिन अब वही उसे बर्बाद करने पर आमादा है। यानी नेतन्याहू ना तो अमेरिका की बात मान रहे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। हालांकि इस बीच इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने साफ कर दिया है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। इससे पहले इजरायल के मंत्री बेनी गेंट्स ने अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और आईसीजे के ऑर्डर पर बेंजामिन को समझाने के लिए कहा। आपको बता दें कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर इजरायली कैबिनेट में 2 ग्रुप बन चुके हैं। बेनी गेंट्स नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बेंजामिन ने इंटरनेशनल कोर्ट का फरमान ना मानकर अपनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब इजरायल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।